तो क्यों नहीं आपको नेता चलिए ठीक है, लड़ेंगे चुनाव जब समय आएगा। तो आप बहुत दिन से सवाल पूछ रहे हैं, बना के देखो तो। कब ज्वाइन कर रहे हो कांग्रेस पार्टी? किस दिन? लगता है तुम्हारे पास आईवी का रिपोर्ट आता है नहीं? यहाँ कह रहे हैं कि इंडियन रिपब्लिक को खतरा है। अच्छा, ये तुम्हें लग बताइए रहा है कि यह आपने कम्प्लीमेंट किया है या मजा कुछ भी लेने का समझ कमेंट है? यूपीए और एनडीए अगर है तो मैं यूपीए के साथ खड़ा हूँ, और यूपीए में सबसे मेजर पार्टी अभी कांग्रेस है। कांग्रेस। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि रोस्टर आंदोलन वो चलाए हैं। एक मोहल्ला बंद करने की औकात नहीं है, दावा कर रहे हैं कि रोस्टर आंदोलन चला रहे थे। दिन रात हम लोग काम कर रहे थे। भाई बहुजन का तो ये बताएंगे। इसका जवाब जो है ना, इसका जवाब जो है पहले दिया जा चुका है। ये कुछ जो है गिरोहों ने, इतिहास का ज्ञान नहीं लेकिन इतिहासकार बन के घूम रहे हैं, गिरोहों ने बोल बोल के वो कचरा उनके दिमाग में भर दिया है। तो हम लोग का काम है पहले उसको एंटीडोट दे के वो कचरा निकालें कि जब दो एनिमीज आपके साथ खड़े हों, मान लिया कि एनिमीज है, दो एनिमीज खड़े हों जो आपको एकदम एक गर्दन काटने पे तुली हुई है और एक डंडा मारने पे है, तो आप पहले किससे लड़ोगे? ये बताओ। हमारे लिए हमारा राजनीतिक शत्रु नंबर 1 एक अभी आरएसएस बीजेपी है, और इसके खिलाफ लड़ने में, उसको पराजित करने में जो लोग भी साथ आएंगे उसके साथ हम खड़े हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अभी समय है ग्रैंड अलायंस। देखिए दक्षिण में घुस नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वैचारिकी स्पष्ट है, तमिलनाडु में और तमाम केरला में। मेन जो जड़ है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यही इनका अड्डा है। तो जितने पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, अपने ईगो छोड़कर एक ग्रैंड अलायंस बनाएं। जैसे एनडीए है वो भी अलायंस करती है, यूपी में भी करेगी, निषाद पार्टी तो ये पार्टी तो वो पार्टी। तो इस तरीके से सारे कांग्रेस, बसपा, सपा सब मिलके, आरजेडी मिलके ग्रैंड यूपीए तैयार करें, अलायंस तैयार करें और इनको हराएं। ये संदेश हम देना चाहते हैं। और जिन दलित को अभी भी बीजेपी शत्रु नंबर 1 नहीं लग रही है और कांग्रेस शत्रु नंबर 1 लग रही है, तो उनसे पूछिए कि जब निजीकरण हो रहा है पार्लियामेंट में, जब सब कुछ बेचा जा रहा है, तो तुम्हारे बच्चे अब नौकरी कहाँ मिलेंगे? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो उसमें बोलते क्यों नहीं है? आपने बिहार यूपी की बात करी, अगर आपके पास एक ऑप्शन आए कांग्रेस या आरजेडी या सपा या बसपा, तीनों एक साथ, या कांग्रेस, तो कौन सी को चुनेंगे आप? नहीं, ऐसा आरजेडी, बसपा, सपा को या कांग्रेस को? जो बीजेपी को जहां हराएगा हमारा समर्थन उसको है। हमें थोड़ी टिकट मांगने जा रहे हैं, जो हमारा, मैंने क्या कहा कि शत्रु टिकट मांगना चाहिए आपको? नहीं, अभी थोड़ी किसी से कि हम उसको आपसे मैं सहमत हूँ। नहीं, आप ठहरिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। एक मिनट, बाबा साहब के बाद जो पढ़े लिखे आप जैसे दलित हैं, जो टैलेंटेड हैं, ये तो पहले नंबर पर निकल गए मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, उसके बाद यूपीएससी में, इसके बाद बैंकिंग में चले गए लोग, समझ गया, इसके बाद इंस्पेक्टर बने और बाबू बने, जो कचड़ा एक रह गए किसी भी कंपटीशन में विद इन दलित समाज में कम्पीट नहीं कर पाए, नेता बन गए, वो नेता बन गए। तो क्यों नहीं आपको नेता? चलिए ठीक है, लड़ेंगे चुनाव जब समय आएगा। तो आप बहुत दिन से सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस से, जिस भी पार्टी से। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो बीजेपी को हराएगा, चाहे वो सपा हराए, चाहे वो कांग्रेस हराए, चाहे बीएसपी हराए, चाहे आरजेडी हराए, बेहतर तो ये होगा कि सारे पार्टी मिलकर एक कंसेंसस बनाए कि जहाँ पे जिनकी स्थिति मजबूत है उसको समर्थन किया जाए। बिहार में तो एक साथ है ना, एक साथ है। अभी आने दीजिए ना, चुनाव आने दीजिए ना, पहले से तैयारी करनी होगी। राहुल गांधी से क्या बातचीत हो रही है आपकी? राहुल गांधी से क्या बातचीत हो रही है आपकी? अभी नहीं बातचीत हो रही है। आप पहले भी मीटिंग में गए हैं ना? देखिए, हाँ, मैं गया हूँ, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा? जब रोस्टर खत्म हो रहा था, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि रोस्टर आंदोलन वो चलाए हैं। एक मोहल्ला बंद करने की औकात नहीं है, दावा कर रहे हैं कि रोस्टर आंदोलन चला रहे थे। दिन रात हम लोग काम कर रहे थे। वो सब जो गवाह लोग हैं, जाके सोशल मीडिया फीस देख लीजिए, वो दावा कर रहे हैं भारत बंद कर रहे हैं। रोस्टर का आंदोलन जब चला था तो हम लोगों ने सबसे समर्थन मांगा था ना, सबसे जाके मिले थे ना, जिससे तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, तमाम इस तरह के वामपंथी हों, मतलब CPI-ML हो, CPM हो, CPI हो, या अजीत जोगी हो, या फिर जीतन राम मांझी हो, सब लोगों से जा के समर्थन लिया था ना इसके लिए। तो जरूरत पड़ेगी तो समर्थन सबसे लेंगे। हम लोग तो अपील कर रहे हैं ना, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, अपील ही करेंगे ना कि भाई आप इसको हराइए, ये आपके सब हक अधिकार सब बेच रही है। एक सवाल मेरा आपसे और आपके माध्यम से आपके स्टीम्ड दर्शकों तक, आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि जो बाकी दल हैं, जो बीजेपी से बाहर के दल, जिनका नाम ले रहे थे यूपी बिहार में, यहाँ
ये छिपे कहाँ पर हैं, इनको कैसे निकाला जाए? क्या जहाँ पर छिपे हैं इनके घरों में धुआं भरा जाए तो जैसे मुंह चूहे निकल के बाहर भागते हैं, बाहर आए? ये लोग छिपे हुए हैं बंकर्स में, किस वजह से छिपे हुए हैं, क्यों क्यों छिपे हुए हैं? वो कह रहे हैं हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए कहाँ पर दिखना चाहिए आप ना। लोगों को नजर नहीं आ रहा ना, कहाँ लड़ रहे हैं बताएं? ट्विटर पर, हाँ। फेसबुक पर, ट्विटर फेसबुक पे, सड़क पे कौन नजर आया आपको? इतना दिन तो इंटरव्यू क्यों हमारा? कोई रैली बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ कि ये लोग देश खत्म कर रहे हैं, कोई रैली किसी ने ऑर्गेनाइज किया? कोई बड़ा सेमिनार किसी ने ऑर्गेनाइज किया? कोई यात्रा किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया? तो उनको किसने रोका है अगर वो बीजेपी के खिलाफ है? अगर नहीं, आप लोग भारत जोड़ो यात्रा के सपोर्ट में हैं। बिल्कुल, तो यहाँ भारत जुड़ रहा है या फिर गांधी परिवार को या गांधी पार्टी को जोड़ा जा रहा है? हम तो चाहते हैं इसके बहाने कांग्रेस की सरकार आ जाए ताकि ये प्राइवेटाइजेशन रुके, बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर खत्म हो रहा है, भर्तियां बंद हो गई, इसको तो कांग्रेस ही बचाएगी ना, क्योंकि वही इसका विरोध कर रही है। बाकी तो घुसे हुए हैं कहीं बंकर्स में, छिप गए हैं। आरएसएस और अडानी अंबानी के खिलाफ अभी मोर्चा कौन खोल रहा है? पहले इस सवाल का जवाब दो। बामेन में इस्लाम खोल रहे हैं, है ना? तो चुनाव लड़े जाकर, हाँ, चुनाव लड़े, संसद तक घेरना चाहिए। आरएसएस का मुख्यालय घेरा उन्होंने, देखिए बहुत बढ़िया काम किया। तो वहां से क्या पॉलिसी में डिफरेंस आ गया? जहाँ पे पार्लियामेंट करना चाहिए था ना, पार्लियामेंट में नीतियाँ बनती है ना। डॉक्टर साहब, आपने चंद्रभान जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो रोकेगी, निजीकरण को रोकेगी और जो तमाम होना चाहिए लोकतंत्र की बात आपने की। तो क्या कांग्रेस के साथ इस तरीके की कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? देखिए, हम कोई आपने इस प्रकार का कोई एजेंडा उनको दिया है कि भाई आप अगर ये हमारी 5 मांगे 6 मांगे हैं, अगर कांग्रेस की 2024 में सरकार आएगी तो आपको ये माननी पड़ेगी और इस शर्त में हम आपको समर्थन देंगे? तो क्या इस प्रकार का कोई आपने उनको लिखित रूप में या कोई बातचीत आपकी उनसे हुई है? जी हाँ, अम्बेडकर नामा में दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू रिकॉर्ड है, जारी हो चुका है। दिग्विजय सिंह साहब से हम लोगों ने कहा कि 20 साल पहले सरकारी खरीदों में 30% दलित आदिवासियों का मध्य प्रदेश में ये हिस्सेदारी थी, हिस्सेदारी दी जाए। आपने मान लिया 100, 150, 200 करोड़ तो खरीदारी हो गई। हमने कहा 20 साल बाद मैं आपसे एक दूसरी डिमांड रख रहा हूँ कि दलित समाज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पॉपुलराइज करने का मार्केट नहीं मिलता उनको। कनॉट प्लेस में या कहीं भी जाइए, कितनी महंगी दुकानों के रेट हैं। तो क्या सरकार अपने खर्चे पर जो मॉल्स खुले हैं उसमें दलित प्रोडक्ट्स के लिए हाल खरीदेगी और दलित प्रोडक्ट्स वहाँ दिखाए जाएंगे और बेचे जाएंगे? ये मेरी आपसे एक मांग है। दलितों को मैन्युफैक्चरिंग में बहुत उस्तादी है। आगरा के दलितों के 5-6 परिवारों को जूते यूरोप में बिकते हैं, यानी वर्ल्ड क्लास हैं। लेकिन कोई नाम सुना है, कोई ब्रांड सुना है? क्योंकि एक ब्रांड को पॉपुलराइज करने के लिए 50 जगह शोरूम होने चाहिए। तो दलित समाज के पास वो पैसा नहीं है, तो सरकार कर सकती है ना। तो दिग्विजय सिंह का मैं एकदम मानता हूँ और मैं इस बात को अपनी पार्टी में लेके जाऊँगा। तो अब जितनी उनकी बात सुनी जाए। ऐसा है, हम कोई पार्टी चला रहे हैं, हमारे पास कोई ये मास पार्टी चला रहे हैं। अरे हम लोग सिविल सोसाइटी एज ए एक्टिविस्ट, हम लोग नेता से मिलते हैं तो अपनी बात रखते हैं कि मान लिया कि निजीकरण जारी है, पूंजीवाद आ गया है, तो उसमें दलितों की हिस्सेदारी क्या होगी, SC ST की हिस्सेदारी क्या होगी, ये तो बताइए। आप उसमें ठेका में आरक्षण देंगे, जो खरीदेंगे उसमें आरक्षण देंगे, सरकारी खरीदारी होगी उसमें आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? ये घर में बैठे रह जाइएगा तो सब तो बिक जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, झुनझुना मिलेगा। तो आपको झुनझुना ना मिले, दाल रोटी चलाने के लिए कुछ भागीदारी मिले, इसके लिए बात करनी होती है। ये बेसिकली निजीकरण रुके या न रुके, ये तो जो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं वो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल, हम तो बोल ही रहे हैं कि रुकना चाहिए उसको। लेकिन जब नहीं रुक रही है, जिस दिन हम राजनीतिक पार्टी बना लेंगे ना, मेरे कहने पर संसद घेर लोगे, तो उस दिन निजीकरण रुकवा देंगे, अडानी अंबानी दोनों को नेशनलाइज कर देंगे। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को ना सोचना चाहिए। हम लोग एज ए इंडिविजुअल एक्टिविस्ट जितना हो सकता है उतना जाके कि कैसे इस समाज के अधिकार सुरक्षित हों, इसके लिए बात करते हैं। ये नहीं दिख रहा है इतने दिन से। लेकिन कांग्रेस पे सवाल खड़ा होगा कि प्रतिनिधित्व नहीं। अरे अभी कांग्रेस को, अभी कांग्रेस तुम्हारा दुश्मन है कि बीजेपी दुश्मन है? पहले 2 में से एक तय तो कर लो। बीजेपी पैसा देता है क्या तुम लोग को? बीजेपी ये सवाल अभी सवाल कांग्रेस सपोर्टरों से हो रहा है ना। नहीं, सवाल तो बीजेपी से हम सवाल कर रहे हैं ना। सर आपसे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष बने हैं वो एक एक्सीडेंट था या पूरी प्लानिंग थी? अब एक्सीडेंट था
या प्लानिंग थी। एक्सीडेंट था तो इट इज़ ए गुड एक्सीडेंट। इफ इट इज़ ए प्लानिंग देन इट इज़ ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्लानिंग। दूसरी बात मैं ये चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक जाए, मैं और डॉक्टर रतनलाल किसी से वोट तो लिए नहीं हैं, किसी से चंदा लिए नहीं हैं। हम अपने आप में एक सेल्फ मेड थिंकर और राइटर हैं। एज ए सिटीजन हमारा अधिकार ये बनता है कि नहीं कि हम जज करें कि भारत संविधान पर खतरा कांग्रेस से आ रहा है या बीजेपी से आ रहा है। यह अधिकार बनता ना हमारा। अगर हमने वोट लिया होता, करोड़ों रुपए या नोट लिया होता, अरबों रुपए, तो आप कह सकते हैं कि भाई आपने समाज से लिया है इसलिए आप जवाब दीजिए। हमने तो नहीं कुछ लिया है, कुछ दोस्त हैं, कभी कोई मदद कर दिया अलग बात है। तो अगर इस समय भी खड़गे को बना दिया, अरे विज्ञान एक अछूत जिसके घर में बचपन में जिसके हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे, अगर कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी का अध्यक्ष बनता है तो कुछ छोटी बात है। तीसरी बार बना अध्यक्ष एक दलित कांग्रेस पार्टी में। फिर आप बोल देंगे वो तो एजेंट है, वो तो दलाल है। अरे जब आपने बाबू जगजीवन राम को नहीं छोड़ा और बाबा साहब अगर दोबारा मंत्री बने रहते, वो जो मैंने कही है बात, हाँ, कांग्रेस तो यह इतना घटिया दलित मिडिल क्लास है कि बाबा साहब पर भी प्रश्न उठाता है। कांग्रेस नेता तो अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं ना खड़गे जी को, तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे नेता तो गांधी परिवार है। सलमान खुर्शीद का बयान आया, देखिए अभी। नहीं, वो बयान से क्या होता है? प्रेसिडेंट कौन है? कांग्रेस पार्टी का वैल्यू भी होना सर, उसकी बात वैल्यू क्यों नहीं है? क्यों नहीं वैल्यू है? अरे बाकी लोग अपनी पार्टियों में दलित को अध्यक्ष बना दें और उसको पानी ही पिलाने वाला काम करें। अखिलेश यादव अपने पार्टी का अध्यक्ष एक दलित को बना दें और बोले तुम्हारा काम सिर्फ पानी पिलाना है। बना के देखें तो लालू जी की पार्टी एक दलित को अध्यक्ष बना दे और बोले तुम पानी पिलाओ हमारे गेट पर रखे। बना के देखो तो। कब ज्वाइन कर रहे हो कांग्रेस पार्टी? किस दिन? लगता है तुम्हारे पास आईवी का रिपोर्ट आता है नहीं? यहाँ कह रहे हैं कि इंडियन रिपब्लिक को खतरा है। अच्छा, तुम्हें लग रहा है यह आपने कम्प्लीमेंट किया है या मजा लेने का कमेंट है? जो आज आरएसएस के खिलाफ इतनी तेजी से चल रहा है, कदम से कदम बढ़ा करके, उसके साथ चलने में सौभाग्य है, क्योंकि यह एक युद्ध है। क्योंकि समाज सर कंफ्यूज है ना, कभी शाहनवाज के साथ भी बैठते हैं ना सर, नहीं लोग कंफ्यूज है ना। समाज यही ने कहा कि कचड़ा भर दिया दिमाग में। सार्वजनिक जीवन में, शादी ब्याह में आप जाते हैं, मिलते नहीं है। नहीं, बहन जी ने अभी शुभकामना दिया राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा का, तब बहन जी कांग्रेस में शामिल हो गई। ये जितना चंदाखोर सब है, मिशनरी जो अपने आप को कहता है, मिशन नहीं, वो कमीशन पे मिशन चलाता है, उसको तो समझ में कुछ आता नहीं है, किताब तो पढ़ा होगा नहीं। तो और शाहनवाज, मैं तो एक काम करता हूँ, मुझे टाइम देगा अभी नरेंद्र मोदी, तो वहाँ भी जाकर अपना मेमोरेंडम पकड़ाऊंगा। नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री है। पहले बात समझो, ये कुपड़ सबको जो है ना, एक विधानसभा जीत नहीं सकता है, काउंसलर का सीट जीत नहीं सकता है। अब पूरा देश का राजनीति जो ऐसे लगता है कि ऑक्सफोर्ड से पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी करके आया है। हम किसी की शादी भी, हमारे तो बहुत सारे दोस्त आरएसएस के हैं, बहुत सारे दोस्त कांग्रेस के हैं, आरजेडी के हैं, बसपा के हैं। तब आप बनाना रिपब्लिक में रह रहे हो कि रिपब्लिक में रह रहे हो? अगर डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं, तो किसके साथ बैठे? कौन डिसाइड करेगा? एक मिनट, कौन डिसाइड करेगा मैं किसके साथ हम बैठेंगे, किसके साथ खाना खाएंगे? मैं अपने जात अपने घर वालों के साथ भी मैं खाना नहीं खा सकता। ये भी है ना, मेरी चॉइस है ना। शादी ब्याह में जाएंगे, किसी के मरनी हरनी में जाएंगे, तो आप चॉइस करके जाएंगे कि किसके मरनी हरनी में शादी में जाएंगे नहीं जाएंगे। वो जो कार्ड बांटेगा जिसकी शादी है, वो आपसे पूछ के कार्ड देगा कि आप हुजूर आप कौन है, हु आर यू। तो ये लागू सब पे होगा या आप ही पे? सब पे लागू होगा ना भाई, सब जाए शादी। हम कहाँ किसी को, कभी आपने मुझे किसी आक्षेप करते हो, कटाक्ष करते देखा है कि आप वहाँ क्यों चले गए? वहाँ सार्वजनिक जीवन में रहते हैं। अब हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ये किसी दलित की औकात है कॉलेज खोलने की? आपने वो फोटो डालते हुए एकदम यह मत समझ लेना, यह मत समझ लेना। और तुमको फोटो देखने भी नहीं आता है हमारा ये कुपड़ सबको। फोटो देखिए किस समारोह की है, पीछे लोग खड़े हैं, तुम्हारे जवाब देने के लिए मैं काउंटेबल है। तुमसे चंदा लिया है, बीजेपी के। अरे मैं जाता वहां तो मुकदमे झेलते रहता। जो देश के संविधान के खिलाफ बोलता है वो तो आराम से घूम रहा है, हम मुकदमा झेल रहे हैं। तो अरे मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के, एक मिनट सुनो, हम डी राजा के साथ मेरा फोटो है, तो हम जिसके साथ देखोगे उसी वही पार्टी ज्वाइन कर ली। चाय पे नहीं मिल सकते हैं। ये कुपड़ दलित सब जो है, इसको समझाओ पहले कि थोड़ा सा किताब उताब पढ़े। हम सीताराम येचुरी के साथ हम बैठ गए, दीपांकर भट्टाचार्य के साथ भी स्टेज पे रहते हैं, मनोज झा मेरे दोस्त ही हैं। तो जहाँ जिससे मिलेंगे वो सब पार्टी ही ज्वाइन कर रहे हैं कि अपनी एजेंडा पे बात करने जा रहे हैं। मुझे आप बताइए,
भारत के संविधान पर हमला हो चुका है। कांग्रेस के बाहर कौन ऐसी पार्टी है जो उसका जवाब दे रही है? हम कल उनके साथ जाके हम भी वहाँ उनके साथ भी वॉक करते हैं। करें ना भाई, बाहर निकले हम लोग चलते नहीं, हैं। सवाल तो सर वही है ना, आप लोग कह रहे हैं कि वो संविधान को बचाने, गणराज्य बचाने की भारत जोड़ो नहीं, हम ये नहीं कर रहे हैं। वो सरकार बनाना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल मूव है। वो सत्ता में आना चाहते हैं, बीजेपी को इससे रिप्लेस करना। दिक्कत क्या है? हाँ, बीजेपी को रिप्लेस करना चाहते हैं। जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया मिसेज इंदिरा गांधी ने, और उनकी पार्टी ने एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने रातों रात नई कांग्रेस बनाई, बाबू जगजीवन राम को उसका प्रेसिडेंट बनाया है, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया 1 महीने के भीतर। तो फिर इंदिरा गांधी ने कानून बनाया, अध्यादेश लाई, और उसमें हजारों हजार दलित बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठे। उन बैंकों को बीजेपी बेच रही है, बेचना चाहती है। और अगर कोई दलित की आंख अब भी नहीं खुली है तो तुरंत आंख का ऑपरेशन कराए। लोग तो ये कहते हैं ना, जड़ तो कांग्रेस ने डाली है ना निजीकरण की। कैसे? स्टार्टिंग तो कांग्रेस ने करी है ना। बाकी लोग क्या कर रहे थे ये पहले बताओ, बाकी लोग क्या कर रहे थे? और उस समय नहीं, एक सेकंड। और जब निजीकरण कर रही थी, भोपाल दस्तावेज सुना है 2002 में हुआ था कि भाई इसमें भागीदारी मिलनी चाहिए। वो निजीकरण कर रही थी, तक लिमिटेड निजीकरण था। पहले बात समझो, डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय नहीं बनाया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया था। मोदी सरकार ने रॉकेट के रफ्तार से सबको बेचना शुरू कर दिया। ये भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है ना, तो तुम्हें जो समझना है वो समझो, हम किसी के प्रति आंसरेबल नहीं है। आपको हम एक ये जो बातें, ये जो कुपड़ या कुपड़ या गड़बड़ लोग जो हैं मैं आपको इस बात का सबूत दे सकता हूं कि जितनी कंपनियों को कांग्रेस ने प्राइवेटाइज किया, उससे अधिक नई पब्लिक सेक्टर खड़ा किया है। तो आप चाहते हैं सर आखिरी में कि भारत जोड़ो यात्रा का सब लोग समर्थन करें, आप चाहते हैं? नहीं, सब लोग, मैं क्यों चाहते हैं? मैं कोई तानाशाह थोड़ी हूँ। जिनको अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिनको लग रहा है कि किया जाना चाहिए, बहन जी ने तो समर्थन किया। जिनको लग रहा है कि यहाँ समर्थन आए, नहीं जिनको लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस ठीक है, जाके वहाँ पे वो चंदा लें, अपना काम करें, उनसे अपना उनके पक्ष में बैटिंग करें। अब सीधा स्पष्ट क्लियर है, यूपीए और एनडीए अगर है तो मैं यूपीए के साथ खड़ा हूँ, और यूपीए में सबसे मेजर पार्टी अभी कांग्रेस है। कांग्रेस, ठीक है, बात समझिए।